किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था और उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करता था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा के चर्चे दूर-दूर, देशों-देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ इस गांव में से किसी अच्छे दर्जी को बुलाकर लेकर आओ, जो मेरे कुर्ते के बटन को लगा दे। तुरंत ही पूरे गांव में अच्छे दर्जी की तलाश शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक दर्जी था, जिसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो क्या? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले में से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर कहा दर्जी से कि तुम्हें क्या इनाम दूं, कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं तो राजा से इस धागा के 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने मन ही मन सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपये मांगूंगा तो राजा सोचेगी कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, कहीं राजा ये नहीं सोच ले कि बटन लगाने के मेरे से इसने 2 रुपये लिए, तो गांव वालों से कितने लेता होगा ये दर्जी सही। यही सोचकर दर्जी ने, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दो। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था, ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दिया। अब दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ तो मैं 2 रुपये मांगने की सोच रहा था और राजा ने 2 गांवों का मालिक बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ ज़्यादा या अच्छा बड़ा दे दे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ दोगे, तब वह हिसाब से आपको दे देगा। थैंक यू दोस्तों।